हेलो दोस्तों। कई बार हम लोग नोटिस करते हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे हमारा कोई दोस्त, बातों ही बातों में कुछ ऐसा बोल जाता है जिसे उस व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए, और शांत होने पर वह व्यक्ति रियलाइज करता है कि मुझे यह नहीं कहना चाहिए था। अब क्या करूं? कुछ ऐसे ही किस्से से जुड़ी है हमारी आज की कहानी। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक बार बेहद पक्के दोस्त थे। एक का नाम था पंकज और दूसरे का नाम था शैलेंद्र। वह दोनों दोस्त हमेशा साथ रहते, साथ ही खेलते, पढ़ते और घूमने जाते। एक दिन उन दोनों के बीच एक फिल्म की बात को लेकर डिस्कशन होने लगी। पंकज ने कहा कि मुझे इस फिल्म में हीरो की यह बात बहुत अच्छी लगी, और उस पर शैलेंद्र ने कहा कि मुझे यह नहीं, दूसरी बात अच्छी लगी। इस पर पंकज ने शैलेंद्र को अपनी बात ज्यादा अच्छी कही, और बस बातों ही बातों में उन दोनों की वह डिस्कशन आर्गुमेंट में बदल गई, और पंकज ने शैलेंद्र को बैड चॉइस और नासमझ कहते हुए अपने घर चला गया। कुछ समय बाद जब पंकज शांत होकर अपनी बात को सोच रहा था, तब उसने समझा कि उसने बेकार ही में शैलेंद्र को उल्टा सीधा कहा। एक फिल्म को लेकर अपने बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई करना ठीक नहीं, परंतु क्योंकि वह बहुत कुछ शैलेंद्र को कह चुका था, तो अब वह सोचने लगा कि अपने कहे हुए शब्दों को कैसे वापस ले सकता है। और जब बहुत देर तक उसे कुछ समझ नहीं आया, तब उसने सोचा कि वह अपने पिताजी से जाकर इसके बारे में पूछेगा। और शाम को जैसे ही पिताजी घर आए, तब पंकज ने अपने पिताजी के पास जाकर सारी बात कही और बोला, पिताजी मुझे बताइए कि मैं अपने कहे शब्द कैसे वापस ले सकता हूँ। पिताजी ने थोड़ा सोचकर कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें पास की चौड़ी रोड के बीचों बीच जाकर रख दो। पंकज ने वैसा ही किया और फिर पिताजी के पास पहुंच गया। तब ही पिताजी ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। पंकज दौड़ते हुए वापस रोड पर गया, परंतु तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे, और पंकज खाली हाथ पिताजी के पास पहुंचा और पिताजी को पंखों के बारे में बताया। तब पिताजी ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। अब पंकज को सारी बात समझ में आ गई, और तब ही पिताजी ने शैलेंद्र को आवाज लगाई, जो कि पिताजी के कहने पर पहले से ही पीछे छुपा हुआ था और सारी बातें सुन व समझ रहा था, बाहर आ गया। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर खुश हो गए और अपनी गलती की माफी मांगते हुए निर्णय करने लगे कि वह अब से हमेशा सोच समझकर ही बोला करेंगे और पिताजी द्वारा दी गई सीख को हमेशा याद रखेंगे। तो दोस्तों, कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं, और मांगनी भी चाहिए। दोस्तों, याद रहे, जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह सामने वाले व्यक्ति को तो कष्ट पहुंचाता ही है, परंतु बाद में वो आपको ही कष्ट देता है, और खुद को कष्ट देने से क्या लाभ। इससे अच्छा तो है कि चुप ही रहा जाए। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
और अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करना। अपना साथ व प्यार बनाए रखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और फ्यूचर में ऐसी ही मोटिवेशनल एंड लाइफ लर्निंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।